पंचकोसी में कुव्यवस्थाओं के बीच कट रही है श्रद्धालुओं की रात। निरीक्षण तक सीमित रह गया बेहतर व्यवस्था का दावा। जिले में पंचकोसी परिक्रमा को लेकर हर साल श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। इस दौरान श्रद्धालु 5 अलग अलग पौराणिक स्थलों के पड़ाव पर रात्रि विश्राम करके विभिन्न व्यंजनों को पकाकर खाते हैं। हालांकि पंचकोसी परिक्रमा एवं मेले को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी जाती है। वरीय अधिकारियों के द्वारा पड़ाव स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया जाता है, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं की रात कुव्यवस्थाओं के बीच कट रही है। प्रथम पड़ाव अहिल्या धाम अहिरौली के बाद दूसरे पड़ाव नदाओं के नारद आश्रम पर लगा, जहां सुविधाओं की घोर कमी जिला प्रशासन के दावों की पोल खोल रही थी। मान्यता है कि नदाओं में पंचकोसी परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु नारद सरोवर में स्नान कर कथा सुनते हैं, लेकिन इस साल तालाब में कीचड़ के सिवाय कुछ भी नहीं था। महिला श्रद्धालुओं ने कहा कि चापाकल भी खराब रहने से पेयजल की समस्या बनी रही। कुछ श्रद्धालु सरोवर के कीचड़ युक्त पानी से ही स्नान किए हैं। वहीं टेंट एवं लाइट के अभाव में श्रद्धालुओं को खुले आसमान के नीचे अंधेरे में बिना किसी सुरक्षा के ही रात्रि विश्राम करना पड़ा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पंचकोसी जैसे धार्मिक यात्रा को लेकर जिला प्रशासन के दावे खोखले क्यों साबित हो रहे हैं। थोड़ा सा पानी है कैसे नहीं आ जा वो कहीं में गिलास लेकर पार पटल नहीं आ जाए। अच्छा, अब मान तो नहीं है सुतल बनी रहा ठंडा में, तबियत ना खराब हुई। अब का कहियो कहीं रहे के व्यवस्था नहीं खेता, कहीं रखे बस। और शौचालय वगैरह तो की बनल होकी जा ना कुछो ना खेता में जाए के बा। कॉल उल के का व्यवस्था? कॉल दिन में ठीक रहे, 12 बजे ले कॉलो खराब हो गई है। तो पानी आई है, पानी के लिए आई है सरकारे द्वारा ना पानी आई, गाड़ी से आई है पानी। और ये व्यवस्था कुछ ठीक नहीं था। पुलिस के दिखल है जा ना, पुलिस ना आइल है सर, पुलिस ना दिन में लहन जा घूमे। अभी अंधेरा में रहो सब समझा ना। हाँ, नाम बताइए अपन। कहाँ से आइल बनी? विक्रमगंज से। विक्रमगंज से आइल बनी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से मांग करूंगा कि यहाँ सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पे व्यवस्था बनाया जाए। पानी की समस्या हमने बहुत तो लोग देखे कि पानी की काफ़ी समस्या है लोगों के लिए, इसकी व्यवस्था नहीं है। तालाब में जो आप कर रहे हैं वो भी एक किफायती तरह के वहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है। तो ये सब प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और ऐसे में कैसे साकार होगा? ऐसे नहीं साकार होगा जब तक इस पर जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं रहेगा, प्रशासन का ध्यान नहीं रहेगा और सरकार का ध्यान नहीं होगा, तो स्थानीय लोगों के से ये तीर्थ स्थल मतलब नहीं बन पाएगा। जो मिनी काशी का जो सपना हम लोग देख रहे हैं वो साकार नहीं होगा। और तो रामायण सर्किट से भी जुड़ा हुआ है, मगर उसके स्तर पे भी कुछ नहीं हो पा रहा है। ये तो बहुत ही निंदनीय है। नहीं, हमने भी एक भी यहाँ फोर्स नहीं देखा, जबकि मैं अहिरौली में कल गया था तो वहाँ तक काफ़ी मात्रा में फोर्स थी, मगर यहाँ बिल्कुल नहीं है और प्रशासन के लोग भी नहीं कहीं दिख रहे हैं। आपका परिचय क्या हुआ? पुनीत कुमार से, पूर्व जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में। मैं तो इस पंचायत का सरपंच हूँ और मूल रूप से इस ग्राम का निवासी भी हूँ, नदाओं का। चूँकि ये पंचकोसीय परिक्रमा का दूसरा पड़ाव की मान्यता है कि प्रभु श्री राम दूसरे रात्रि विश्राम नदाओं में किए थे, जो पूर्व के समयों में इन्हें नारदाश्रम के रूप में कहा गया है और देवर्षि नारद की ये तपोभूमि रही है। लेकिन हम लोग एक जनप्रतिनिधि यानी सरपंच होने के नाते अपने तरफ से जो कुछ भी, आज से नहीं, मैं विगत 21 सालों से इस गांव के होने के नाते कर रहा हूँ। अब तो प्रतिनिधि हूँ, 2 बार से प्रतिनिधि हूँ, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था नाम की जीरो, किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। मैं सीओ से व्यक्तिगत, मैं सीओ के पास कम से कम 5 बार फोन, बक्सर सीओ के पास फोन किया था और उसका नकारात्मक उत्तर मिला कि वो आज तक इस मेले को देखने तक नहीं आई। प्रशासन की पूर्व में व्यवस्था रहती थी, लेकिन आज एक होम गार्ड का भी जवान इस मेले में नहीं आया। जबकि नगर परिषद में अहिरौली को मैं देखा कि पूरे प्रशासन की व्यवस्था थी, लेकिन इस नारद मुनि के आश्रम नदाओं में किसी प्रकार की, जबकि 5 पड़ाव में सबसे बड़ा मेला नदाओं में लगता है, लेकिन प्रशासन का किसी भी प्रकार का इसमें सहयोग नहीं है।
बल्कि मैंने व्यक्तिगत रूप से सीओ को फोन भी किया था कि मैं नदांव और भभुअर केवल आपके नगर ब्लॉक क्षेत्र में आता है, अंचल में आता है। अब तो हिरौली और उन्नाव चला गया नगर परिषद में। ईओ वहाँ की कमांड करती है, नगर परिषद चरित्रबंद पहले से ही था, लेकिन 2 रह गया। मैं बार बार फ़ोन किया, क्योंकि यहाँ की स्थिति से मैं उन्हें अवगत कराना चाहता था। उनका भी कोई रोल नहीं है। और तमाम, अब किन किन अधिकारियों का नाम मैं रखूं, किसी का भी सहयोग इस मेले के नाम पर नहीं है। न प्रशासन की कोई सुविधा है, न कोई व्यवस्था है। आपका परिचय क्या हुआ? मनोज कुमार दुबे, सरपंच ग्राम पंचायत नदांव। विश्वामित्र जी ने यहाँ बोले कि हे राम, आपने अहिल्या जी को मोक्ष दान कर दिया है, तो इनका यहीं से हम लोग पंचकोशी परिक्रमा करें भगवान शिव जी का। तो वहीं से अहिल्या जी का जो है वहाँ से परिक्रमा आरंभ हुआ। जो प्रथम दिन वहाँ पर लोग मिष्ठान भोजन प्रारंभ करते हैं, और द्वितीय दिन जो नारदवा आश्रम है, यहाँ पर भगवान नारद जी रहते थे, और उस समय नारद जी के आश्रम में ये भगवान नर्देश्वर महादेव का पूजा हुआ, जिसमें यहाँ पर शत्रु मूली को पान किया जाता है। और तृतीय पड़ाव जो है भार्गव ऋषि आश्रम, जो भुवनेश्वर नाथ के नाम से प्रसिद्ध है, वो भगवान शिव जी को तृतीय पड़ाव पंचकोशी का होता है। और चतुर्थ पड़ाव जो है उदालक ऋषि आश्रम उन्नाव में होती है। और पंचम जो है पड़ाव जो लिट्टी भंटा होता है ना, जो लिट्टी चोखा लोग कहते हैं हमारे भोजपुरी में, तो वही पंचम दिन जो वहाँ जो है पड़ाव होती हैं। और उन्नाव में जो पान लोग करते हैं खिचड़ी करते हैं। हमारा परिचय है आचार्य गणेश पांडे जी, नदांव।